हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी तक आपने देखा ही होगा कि मैं अपने चैनल में सिर्फ डांस वीडियोस ही अपलोड करती थी। बट अब मैं कथक ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं कथक के से रिलेटेड वीडियोस भी अपने चैनल पे शेयर करूँगी ताकि आपको सीखने में थोड़ी आसानी हो सके। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये इतना एलिगेंट और इतना इंटरेस्टिंग इंडियन डांस फॉर्म आप लोगों तक पहुँचे, आप लोग उसे सीखें और आगे ले जाएं। तो आज पहला लेसन है और मैं इस फर्स्ट लेसन में आपको बताती हूँ कि कथक क्या है और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो कथक इज़ अ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। इंडिया के पास बेसिकली 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है, लेकिन कथक एक ऐसा डांस फॉर्म है जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आया है। तो कथक एक वर्ड से निकला है, कथा से। कथा, कथक। कथा मीन स्टोरी। जो लोग स्टोरी सुनाते हैं हम उन्हें स्टोरी टेलर कहते हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज में हम डांस के थ्रू स्टोरी को दिखाते हैं, उसे सुनाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, उसे बोलते हैं कथक। कथक 3 परफॉर्मिंग आर्ट से मिलकर बना हुआ है, मर्ज होके बना हुआ है। दी डांस, दी ड्रामा और दी म्यूजिक। ठीक है, इन 3 चीज़ों से कथक चलना है। कथक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डांस फॉर्म है और कथक के डांसर जो होते थे वो पहले क्या करते थे, एक विलेज से दूसरे विलेज में जाते थे अपना डांस फॉर्म दूसरों तक पहुंचाने, स्टोरीज उनको टेल करने। वो हमेशा मतलब पूरे फुल कॉस्ट्यूम्स को साथ लेके, इंस्ट्रूमेंट्स को साथ लेके। इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते थे उनके पास? तबला, पखावज, सारंगी, ये सारी चीज़ें वो अपने साथ हमेशा ही लेके चलते थे। ओके, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो अपने आप को प्रमोट करते गए, इस डांस फॉर्म को लोगों तक पहुंचाते गए, तो जो टेम्पल में पंडित्स होते थे उन पंडित्स ने क्या स्टार्ट करा, इन कथकार्स को टेम्पल में इनवाइट करना स्टार्ट कर दिया। वो इनको टेम्पल में इनवाइट करते थे और उन्हें वेद्स और पुराण्स देते थे। वो क्योंकि वो चाहते थे कि वेद्स और पुराण्स जो हैं वो उस टेम्पल में, मतलब आसपास के जितने भी लोग हैं उन तक वो पहुँचे। तो कथकार्स क्या करते थे, उन पुराण्स और वेदास को अपने डांस के थ्रू लोगों तक पहुँचाते थे। वो परफॉर्मेंसेस देते थे बहुत सारी विद इन द बाउंड्रीज ऑफ टेम्पल, और लोगों तक वो स्टोरी पहुँचाते थे। धीरे धीरे ये जब स्टार्ट हुआ, चलता गया, आगे चलता गया। फिर इंडिया में एंट्री हुई मुगल्स की। मुगल्स ने क्या किया, वो कथक को और कथक डांसर्स को एक टैलेंट के रूप में नहीं लेकर उन्होंने अपने दरबार में कथकार्स को बुला दिया एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। उन्होंने एक एंटरटेनमेंट का जरिया बना लिया था कथकार्स और कथक को। वो अपने दरबार में उनसे परफॉर्मेंस करवाते थे और उन्होंने बेसिकली उस टाइम पे कथक में एक टेक्निक पे फोकस किया गया था, डांस टेक्निक्स में फोकस किया गया था, जो कि उन्होंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो उनको और आगे प्रमोट करना चाहते थे। बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने उसमें टेक्निक को फोकस किया। फिर ये सब चलता गया। उन मुगल्स के आने से कॉस्ट्यूम्स चेंज हुई, क्लोथिंग, एसेसरीज, ज्वेलरी वगैरह सब चेंज हो गई। इवन लैंग्वेज भी चेंज हो गई, उर्दू आ गई थी। यस, म्यूज़िक वगैरह सब कुछ चेंज हो गया। फिर टाइम बीतता गया। फिर इंडिया में एंट्री हुई ब्रिटिशर्स की। जैसा कि हमें पता है, हम गुलामी कर रहे थे ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स ने डांस पे एकदम बैन ही लगा दिया था। जो कथकार्स थे उनका प्रोफेशन पूरा ही ख़त्म हो गया था। ब्रिटिशर्स ने कथकार्स को अलाउ नहीं किया कि वो विलेज टू विलेज जाएं और इस चीज़ को प्रमोट करें। उन्होंने उनका पूरा सोर्स ऑफ इनकम ही बंद हो गया था।
तो कथकार्स ने क्या किया, उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स में ही ये लेसन देना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने घर वालों को, कज़न्स, रिलेटिव्स, जितने भी लोग थे, उन्होंने उन्हें कथक सिखाना शुरू कर दिया। और ऐसे जितने लोकल्स थे उन सबको वो जाके कथक सिखाया करते थे। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इंडिया को फ्रीडम मिला, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो कथकार्स थे ये खुल के सामने आए। इन्होंने परफॉर्मेंस देनी स्टार्ट करी, इन्होंने छोटे छोटे स्मॉल इंस्टीट्यूशंस खोले। और जिस टाइम पे उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को कथक सिखाना स्टार्ट करा, उस टाइम पे क्या फॉर्म हुआ, घरानास। उस टाइम पे घरानास फॉर्म हुए। घराना कहाँ से वर्ड आता है, घर से, क्योंकि उन्होंने अपने घर के लोगों को सिखाना स्टार्ट करा, अपने लोकल्स को डांस सिखाना स्टार्ट करा, तो वहीं से घरानास फॉर्म हुए। आज इंडिया में 3 बेसिक मेन घरानास हैं, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना। अब जयपुर घराना में क्या होता था, जयपुर घराना में कुछ चीज़ें में मेन फोकस किया था, वॉरियर्स लाइक मूवमेंट्स को। एग्रेशन था उनके डांस मूवमेंट्स में, और वो कबित्स वगैरह परफॉर्म करते थे। बहुत ज़्यादा एग्रेशन हुआ करता था उनके डांस में, बहुत मूवमेंट्स होते थे, बहुत फुटवर्क होता था। देन हम लेते हैं लखनऊ घराना। लखनऊ घराने में बहुत डेलिकेट मूवमेंट्स होते थे, लाइक रिलेटेड टू रोमांस एंड ऑल। उस चीज़ को लेके बहुत डेलिकेट, बहुत प्यारे, इंटरेस्टिंग एकदम मूवमेंट्स होते थे। फिर आता है हमारा बनारस घराना। बनारस, जैसा कि हमको पता है, बैंक ऑफ द रिवर, गंगा के नियर है, तो वहाँ पे एक स्पिरिचुअलिटी झलकती है। तो बनारस घराना में ज़्यादातर स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया गया। वहाँ पे ठुमरीज वगैरह में ज़्यादा फोकस किया गया। तो ये 3 घराना फॉर्म हुए थे इंडिया में। और फिर उसके बाद क्या हुआ, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस खुलने लगे। गुरु शिष्य परंपरा स्टार्ट हुई, गुरु शिष्य परंपरा स्टार्ट हुई, और देन इंस्टीट्यूशन। आज हम देखते हैं हर एक छोटी छोटी जगहों पे कोई ना कोई कथक इंस्टीट्यूशन तो होता ही होता है, जिससे कि बहुत इजी हो जाता है सीखने के लिए। जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जो लोग को इंडियन कल्चर में बहुत इंटरेस्ट, आजकल तो बाहर से, फॉरेन कंट्रीज से भी लोग यहाँ आके सीखते हैं। इवन यहाँ से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ में कथक देखने को मिलता है। इंडियन क्लासिकल डांस बहुत ज़्यादा फेमस है फॉरेन कंट्रीज़ में भी और यहाँ भी, लेकिन यहाँ के लोग उतना उसको प्रमोट नहीं करते हैं, उतना जज्बा नहीं दिखाते उस चीज़ को सीखने के लिए। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं अपने वीडियोस के थ्रू लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कल्चर, इंडियन क्लासिकल डांस से एकदम रूबरू करवाऊँ, और मैं चाहती हूँ कि वो इस डांस फॉर्म को आगे लेके जाएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे जाके मैं फुटवर्क्स, तत्कार्स, ठुमरीज, बहुत सारी चीज़ें अपनी वीडियोस में लेके आऊँगी। थैंक यू। लाइक, hit the bell icon and subscribe also. Thank you.